एक बादशाह की 2 बेटियां थीं और मलका की वफात के बाद बादशाह ने दूसरी शादी न की और वो अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन एक दिन बादशाह के चचा ने साजिश की और उसे जहर देकर मार दिया और खुद तख्त पर काबिज हो गया। एक वफादार नौकरानी ने ये सब अपनी आंखों से देखा और जब उसे अंदाजा हुआ कि अब मासूम शहजादियां भी खतरे में हैं, तो वो रात की तारीकी में उन्हें लेकर फरार हो गई। इस तरह एक जालिम शख्स तख्त पर काबिज हो गया, जबकि 2 मासूम शहजादियां बीले और रयाथा एक गरीब बूढ़ी नौकरानी के सहारे जंगल में जा बसी। वक्त गुजरता गया और वो दोनों हुसैन और जमील और नेक सीरत दोशीज़ाएं बन गईं। एक दिन नौकरानी शदीद बीमार हो गई। जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसने शहजादियां को हकीकत बताई कि वो दरअसल बादशाह की बेटियां हैं और उनके वालिदैन के साथ क्या कुछ हुआ था। नौकरानी के दुनिया से रुखसत होने के बाद वो दोनों तन्हा रह गईं और अपने माँ बाप को याद करके रोती रहे। चंद दिन बाद एक शहजादा शिकार के लिए इस जंगल में आया। इसके साथ उसका वजीर भी था। शहजादे ने कुछ परिंदे शिकार किए और वजीर से कहा कि वो उन्हें भून कर ले आए, जबकि शहजादा खुद सैर को निकल गया। वजीर ने तितर साफ किए और आग जलाकर भूनने लगा, मगर तभी उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी, जहां एक निहायत खूबसूरत लड़की बेले खड़ी उसे हैरत से देख रही थी। वजीर भी हैरान रह गया कि ऐसी हुसीना इस जंगल में कहां से आई। वो लड़की के करीब गया और गुफ्तगू करने लगा, मगर इसी दौरान उसके तीतर जल गए। जब वो परेशान हुआ तो बेले ने मुस्कुराकर कहा, हट्टे, मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। बेले ने महारत से परिंदे भून दिए। वजीर ने जब वो खाने शहजादे को पेश किए तो वो हैरान रह गया कि आज का खाना उतना मजेदार कैसे हो सकता है। उसने वजीर से पूछा तो उसने सच्चाई बताई कि जंगल में एक झोंपड़ी है जहां एक हुसीन व जमील लड़की रहती है और उसी ने ये खाना तैयार किया है। इधर जब रयाथा झोंपड़ी में वापस आई तो बेले ने सारा वाकया उसे सुनाया। रयाथा मुस्कुराकर बोली, देखना, वो कल शहजादे को भी साथ लेकर आएगा और तुम्हें देखकर वो तुमसे शादी कर लेगा, मगर मेरा जिक्र न करना। मगर बेले ने मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। रयाथा ने मुस्कुराकर चंद छोटे सफेद फूल चुने। जब शहजादा तुम्हें ले जाए तो तुम रास्ते में ये फूल एक एक करके गिराती जाना, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। रयाथा ने सारी हकीकत समझाने के बाद खामोशी से झोंपड़ी छोड़ी और दर्द की एक लहर में खो गई। इसी लम्हे शहजादा अपने वजीर के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी निगाह बेले पर पड़ी, वो उसकी खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बेले ने अपनी छोटी बहन की सिखाई हुई बातें दोहरानी शुरू की। मैं यहाँ अपने वालिदीन के साथ रहती थी, मगर मेरे वालिदीन का इंतकाल हो चुका है। अब मेरा उस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं यही रहती हूँ। ये सुनकर शहजादे ने फौरन शादी की पेशकश की और उसे अपने साथ चलने को कहा। शहजादी ने रजामंदी जाहिर की, अपनी छोटी सी गठड़ी उठाई जिसमें सफेद फूल रखे थे। शहजादा है उसे अपने साथ घोड़े पर बैठाकर महल की जानिब रवाना हुआ, जबकि बेले रास्ते में एक एक करके सफेद फूल गिराती रही। दूसरी तरफ रयाथा तारीकी से निकलकर उन फूलों का ताक़ुब करने लगी। महल पहुंचकर शहजादा बादशाह और मुल्का के हुजूर गया और बेले की कहानी सुनाई। उसने अपनी शदीद ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बेले से शादी करना चाहता है, मगर मसला ये था कि शहजादे की पहले ही एक बीवी थी जो उसकी खाला की बेटी थी। उसकी खाला बीवा होने के बाद महल में ही मुकीम थी। जब उन्हें उस शादी की खबर मिली तो माँ बेटी सख्त गुस्से में आ गई, मगर पहली बीवी जानती थी कि शहजादा जो इरादा बांध ले उसे पूरा करके ही रहता है। चनांचे उसने जाहिरी तौर पर खुशी का इजहार किया। शहजादे की पहली बीवी के जाहिरी रजामंदी के बाद किसी को भी एतराज का मौका न मिला और शादी धूमधाम से इंजाम पाई। 2 दिन बाद जब रयाथा शहर में दाखिल हुई तो हर तरफ जश्न का समा था। उसने एक बुजुर्ग खातून से दरियाफत किया, ये कैसा जश्न हो रहा है? हमारे शहजादे ने जंगल से एक हुसैन दोशीजा को पाया है और आज उसकी शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ, मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं रहे और मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है।
महल में आज कल काम की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। पहले वो उसे अपने घर ले गई। बुजुर्ग खातून की अपनी एक बेटी थी जो कुछ उर्सा पहले बीमारी की वजह से चल बसी थी। उसने रयाथा को मोहब्बत से देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी उम्मा, मगर मैं काम भी करना चाहती हूँ। बुजुर्ग खातून उसे लेकर महल की जानिब रवाना हुई। जब वो महल पहुंचे तो पहली बीवी सामने आ रही थी। बुजुर्ग खातून ने उसे सलाम करते हुए कहा, ये मेरी बहन जी है, आज ही गांव से आई है, अगर महल में कोई काम हो तो उसे दे दें। पहली बीवी ने रयाथा को गौर से देखा और फिर सोचते हुए उसे अपने कमरे में ले गई। महल में सबको मलका का हुक्म मानना होता है। अगर तुम मेरे लिए काम करो और हर बात मानो तो मैं तुम्हें ज़ियूर और दौलत दूंगी। रयाथा समझ चुकी थी कि ये शहजादे की